taken, this is average speed. Total distance traveled, distance traveled, total time taken. ठीक है, चलो अब एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला आता है, हमने कल की क्लास में डेराइव किया. दिस इज 2v1 v2 v1 प्लस v2, 2v1 v2 v1 प्लस v2. किस कंडीशन में होता है ये फॉर्मूला? हाफ हाफ डिस्टेंस, दो अलग अलग स्पीड से अगर हम लोगों ने ट्रेवल किया हो. अब जैसे ये मिड पॉइंट है, आपने आधा डिस्टेंस एक स्पीड v1 से ट्रेवल किया और मोशन का आधा डिस्टेंस आपने एक v2 स्पीड से ट्रेवल किया, तो बच्चों आपका एवरेज आएगा 2v1 v2 v1 प्लस v2. सेकंड, इस एवरेज का एक फॉर्मूला और होता है, एवरेज स्पीड का सेकंड फॉर्मूला होता है दोनों स्पीड का एडिशन और डिवाइडेड बाय 2, v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2. तो यहाँ पे ये कब फॉर्मूला अप्लाई होता है, v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2. तो ये हमारे को पास तब अप्लाई होता है जब टोटल टाइम मोशन का आधा समय, मान लो t टाइम तक मोशन होना था, उसमें से आधा टाइम हमने v1 स्पीड से ट्रेवल किया और बचा हुआ आधा टाइम हमने एक दूसरी स्पीड से ट्रेवल किया, तो ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं एवरेज स्पीड. तो बच्चों एवरेज स्पीड के बाद कल मैंने आपको बताया था, अगर मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो तो उस नॉन यूनिफॉर्म मोशन में दो टाइप की स्पीड हम कैलकुलेट करते हैं. नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम दो टाइप के स्पीड्स कैलकुलेट करते हैं. एक तो होता है एवरेज, जिसके बारे में हमने कल पढ़ा, एवरेज स्पीड, और अभी फॉर्मूलाज किए इसके. और एक होता है बच्चे इंस्टेंटेनियस. तो आज की क्लास में हम इसे इंस्टेंटेनियस के ऊपर पढ़ने वाले हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड. ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड आज की क्लास में हमारा लेक्चर इस टॉपिक के ऊपर होगा. और डेफिनेटली आपके एग्जाम में एक न्यूमेरिकल इस टॉपिक से आएगा. अगर यूनिट टेस्ट है, स्कूल का एग्जाम है, तो एक न्यूमेरिकल हाफ ईयरली में या यूनिट टेस्ट में इस टॉपिक से जरूर आएगा. ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो इसको अच्छे से समझना है आपने. एवरेज से आए ना आए, इंस्टेंटेनियस से क्वेश्चन जरूर आएगा आपके पेपर में. तो अभी देखो इंस्टेंटेनियस क्या है और एवरेज क्या है. देखो ये पानीपत से दिल्ली तक मैं ट्रेवल करता हूं एक कार से. ठीक है, और इस बीच कार की स्पीड चेंज होती रहती है. अब जब मैंने पानीपत से स्टार्ट किया अपना जर्नी, तो तब मेरी क्लॉक में टाइम था 2 PM, और जब मैं दिल्ली पहुंचता हूं तो मेरा टाइम हो जाता है यहाँ पे 4 PM. ठीक है, अब ये डिस्टेंस है 90 किलोमीटर का. सो बच्चों एवरेज स्पीड आप कैसे कैलकुलेट करोगे? आप कहोगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड. टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड में आप लिख दोगे 90 किलोमीटर, और टाइम टेकन, तो बोलिए टाइम टेकन में 2 PM लिखेंगे या 4 PM लिखेंगे? सर 4 - 2 4 - 2 लिखेंगे, यानी कि एक टाइम में से दूसरे टाइम को माइनस करेंगे. और जब हम एक टाइम में से दूसरे टाइम को माइनस करते हैं, इसको कहते हैं बच्चों टाइम इंटरवल. तो इस एग्जाम्पल में हमारा टाइम इंटरवल कितना है? 2 आवर्स का है. तो ये होगा 90 किलोमीटर डिवाइडेड 2 आवर्स, एंड दिस विल बी 45 किलोमीटर पर आवर. ठीक है बच्चों, ये एवरेज स्पीड हो गया. अब इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब स्पीड एट एनी वन इंस्टेंट. अच्छा, इंस्टेंट क्या होता है? ये इंस्टेंट वर्ड बोलिए बच्चों, इंस्टेंट वर्ड क्या होता है? ये इंस्टेंट क्या लगता है आपको? इमीडिएट, इंस्टेंट, इंस्टेंटेनियस. इंस्टेंटेनियस का यहां मतलब है एक समय पर स्पीड. ये जो तुम्हारी स्पीड निकली है 45, जल्दी से बताओ, ये 2 बजे उस कार की स्पीड थी
या 4 बजे उस कार की स्पीड थी, या 3 बजे उसकी स्पीड थी ये, या 2:20 पर थी? भाई ये 45 स्पीड कब थी कार की? जल्दी बोलो। सर ये तो एवरेज ये है। एवरेज है। एवरेज स्पीड है सर, तो ये फिर एवरेज है, तो मैं वही पूछ रहा हूँ ये कब थी ये कार की पूरे टाइम स्पीड? पे। सर इंटरवल सर ये हो सकती है, नहीं भी हो सकती है कोई। यस सर, अच्छा, ये नहीं भी हो सकती है, हो भी सकती है, तो अभी आप डिसाइड नहीं कर सकते ना कि ये स्पीड थी या नहीं थी। यस सर। अच्छा, बस इंस्टेंटेनियस ही है बच्चे। इंस्टेंटेनियस का अर्थ है कि अब जैसे मैं तुम्हें कहूं कि बताओ 220 पे उसकी कितनी स्पीड है, तुमने कहा अच्छा 220 पे, तुमने एकदम अपने स्पीडोमीटर में देखा, गाड़ी के स्पीडोमीटर में देखा, तुमने देखा एग्जैक्ट 220 पे वो कार 60 की स्पीड से चल रही थी। ये 60 क्या हो गया? इंस्टेंटेनियस स्पीड है 220 पीएम। अच्छा, मैंने बोला नहीं बच्चों ये बताओ 3 बजे उस कार की स्पीड क्या थी? अच्छा, तो 3 बजे तुमने स्पीडोमीटर चेक किया था कार का, उस समय उसकी स्पीड थी 80 किलोमीटर पर आवर। तो यानी ये 80 क्या हो गई? इंस्टेंटेनियस। बट किस इंस्टेंट पर? बोलिए बच्चे, किस इंस्टेंट पर हुई? 3 पर हुई। और वो 220 किस पर हुई? 60 किस पर हुई? 220 पर हुई। लेकिन ये 45 इनमें से किस पर हुई? किसी पे भी नहीं। कैन नॉट हम से, बता ही नहीं सकते। बता ही नहीं सकते। तो एवरेज स्पीड जो होती है वो टोटल जर्नी की एक स्पीड होती है, कि हमने उस पूरी जर्नी को किस एवरेज स्पीड से कवर अप किया है। लेकिन जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है वो उस जर्नी में अलग अलग समय पर हमारी स्पीड होती है, कि जब हम वो जर्नी कर रहे हैं तो ये रियल टाइम में स्पीड होती है। रियल टाइम मतलब एग्जैक्टली 220 पे हमारी इतनी स्पीड थी, 3 बजे इतनी थी, 3:05 पर इतनी थी, 3:07 पर इतनी थी, एग्जैक्ट। जो एवरेज स्पीड होता है बच्चे, उसमें जो एक्चुअल स्पीड होती है किसी भी एक इंस्टेंट पर, जो एवरेज स्पीड होती है ये किस में निकाली जाती है? एक टाइम, बोलिए बच्चों। ये देखो इंटरवल लिया ना मैंने, आपको क्या बताया? जर्नी स्टार्ट हुई 2 बजे, जर्नी खत्म हुई 4 बजे, तो आपने जो एवरेज निकाला वो इस 2 बजे से 4 बजे के बीच में निकाला। इसका अर्थ ये हुआ बच्चों, आप तब तक एवरेज नहीं निकाल सकते जब तक आपको 2 टाइम ना पता हो। 2 टाइम्स that is starting and ending must be known. 2 times starting and ending must be known, and if they are known we will find interval, we will find time interval. अगर ये दोनों पता होंगे तो बच्चे हम क्या निकालेंगे? एवरेज। टाइम इंटरवल। और टाइम इंटरवल निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे? टाइम इंटरवल निकलने के बाद हम टोटल डिस्टेंस को इस टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे। टोटल डिस्टेंस कितना हमारा उस इंटरवल में चला, और उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं टोटल वो इंटरवल कितना टाइम का था, और इन दोनों को डिवाइड करने से हम लोग के पास आ जाती है एवरेज स्पीड। लेकिन बच्चों जब मैं इंस्टेंटेनियस 220 पर या 3 पर या 35 पर निकाल रहा हूं, जल्दी से सोच के बताइए इंटरवल ऑफ टाइम कितना है? यस बच्चों, क्विकली थिंक अबाउट व्हाट इज द इंटरवल नाउ। बोलो बच्चों। इंटरवल वाला क्लियर नहीं हुआ, एक बार दोबारा बता दो। इंटरवल वाला क्लियर नहीं हुआ बेटा, मैंने आपसे सिर्फ इतनी बात पूछी है, जब आप एवरेज निकालते हो तो आप कैसे निकालते हो? अब 2 बजे आपने जर्नी स्टार्ट करी, 4 बजे तक आपने जर्नी करते रहे, तो कितने समय में आपने ये 90 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया? 2 आवर्स तो में। ये जो 2 आवर्स है ये एक इंटरवल है ना, किसके बीच में? 2 से 4 के बीच में, है ना। अब अच्छा। इंस्टेंटेनियस का मतलब है बेटा कि तुझे सिर्फ 220 पे ही स्पीड बतानी है। ये जो तूने 45 स्पीड बताई ये तो इस पूरे इंटरवल में है, 2 से 4 के बीच में है,
ठीक है, और पता नहीं हमारी रियली ये स्पीड है भी या नहीं भी है, ये भी नहीं पता। लेकिन मैं फिर से पूछ रहा हूं, एग्जैक्ट 220 पे स्पीड को बताओ, एग्जैक्टली 3 PM पे स्पीड बताओ, एग्जैक्टली 3:05 पे स्पीड बताओ। तो क्या मैंने आपको यहाँ 2 टाइम दिए हैं जिससे आप इंटरवल निकाल पाओ? नो सर। मैंने तो एक ही टाइम बताया। अगर मैंने कोई 2 टाइम नहीं बताए तो आप ये इंटरवल कैसे निकालोगे? निकलेगा ये इंटरवल? नो सर। नो सर। नहीं निकलेगा ना। अब जब ये इंटरवल हमारे पास Yes. नहीं निकलेगा, इसको ऐसे लिखे, हम लिखेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड इज डिस्टेंस, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड टाइम टेकन, बट instantaneous speed is distance traveled divide time taken, but limit delta t tends to 0. What is delta t? Delta t is time interval, time interval. तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, मतलब हमारा टाइम इंटरवल कितना है? 0, जैसे ऊपर है। तो अभी जहां हम पहले एवरेज निकालने में सीधा डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देते थे, यहां हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे टाइम की जो लिमिट है, जो इंटरवल है, वो है ही नहीं। क्योंकि हमें तो सिर्फ एग्जैक्टली एक समय पे स्पीड चाहिए, एग्जैक्टली 2 बजे स्पीड चाहिए, एग्जैक्टली 3 PM पे चाहिए, और वहां एवरेज में हमें क्या चाहिए? 2 से 4 के बीच में, 5 से 10 के बीच में, एक इंटरवल में चाहिए। और यहां इंस्टेंटेनियस में बच्चों वो इंटरवल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि हमें एग्जैक्टली एक ही समय पर स्पीड को निकालना है। इतनी बात समझ आ रही है तुम्हें? यस सर। बोलो बच्चों, सबको ये पॉइंट क्लियर हो रहा है यहां तक कि यहाँ इंटरवल एग्जिस्ट नहीं sir. कर रहा है? शर्माना नहीं है, पूछना है। अगर Yes, किसी sir. पॉइंट में लगता है तो बेटा मैं आपकी हेल्प करने के लिए ही हूं, पूछना है। शर्माना नहीं है कि सर छोड़ो कि हमारी हम क्या ऐसा होगा क्या पूछें, पूछना है उस चीज को, कोई बात नहीं। देखो इंटरवल यहां पर नहीं है। अब आप लोगों को जाना पड़ेगा पीछे मैथमेटिकल टूल्स के चैप्टर में। वहां मैथमेटिकल टूल्स में एक टॉपिक मैंने आपको टीच किया, एक टॉपिक पढ़ाया जिसमें ये इक्वेशन मैंने आपको समझाई थी। अगर आप थोड़ा सा याद करेंगे, मैंने आपको ये इक्वेशन वहां समझा दी थी कि ये चीज क्या है। पूरे 3 दिन लगाए थे मैंने इस पूरे टॉपिक को अच्छे से क्लियर करने में। बोलो ये क्या था वहां पे? बोलो बेटा। डिफरेंशिएशन। डिफ्रेंसिएशन था। वेरी गुड, सब पहचान रहे हैं ये डिफ्रेंसिएशन था? धृति, जानवी, जय, कबीर, निमिषा, ये डिफ्रेंसिएशन था बेटा। इसको ये लिख देते थे dy बाय dx। बेटा आपको ना इसी 11th के मैथ्स में ये टॉपिक पढ़ाएंगे, लिमिट। इसको लिमिट कहते हैं भाई, किसी भी चीज पे लिमिट लग जाए और फिर वो बताएंगे भाई इसको सॉल्व करने के लिए डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाय dx। ऐसे ही हमारे पास यहाँ लिमिट लग गई है। किसके ऊपर लिमिट लग गई है? टाइम पर। और टाइम का इंटरवल पर कितनी लिमिट लग गई कि वो बहुत कम इंटरवल हो गया, 0 हो गया। तो हम इस स्पीड को लिखेंगे ds बाय dt। मतलब ये स्पीड निकलेगी डिस्टेंस की इक्वेशन को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करके। ये फॉर्मूला होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड का। चलिए अभी सभी बच्चे अपने आप से 2 क्वेश्चन पूछेंगे, एक एक करके देखते हैं कैसे आपको याद हुआ या नहीं हुआ। देखो सबसे पहली बात बताओ मुझे, एवरेज स्पीड क्या होता है? बिल्कुल सिंपल से चलो कंपेयर करते हुए। एवरेज इज, अच्छा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल। अब दूसरा सवाल अपने आप से ये पूछो कि हम एवरेज क्यों निकालते हैं? क्यों? अलग अलग टाइम स्पीड, क्योंकि हमारी स्पीड अलग अलग समय पे चेंज होती रहती है ना बच्चों। हाँ, अब बात को सुनना, जैसे इसने आंसर दिया चेंज होती रहती है, तो अब मैं यही निकालना चाहता हूं कि मेरी किसी भी समय पर क्या स्पीड है। जैसे कल की क्लास के एग्जांपल में एवरेज समझाते समय मैंने बोला एक कार की स्पीड 60 है, 20 है, 40 है, 80 है, इस तरह अलग अलग है। तो वो जो किसी भी समय पर उसकी स्पीड है उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस। ठीक है,
और उन सभी इंस्टेंटेनियस स्पीड का हम लोग क्या निकालते हैं? एवरेज। कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करके। लेकिन अभी हम यहाँ इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं। चलो अपने आप से पूछो, क्या एवरेज एक इंटरवल में निकलता है या एक समय पे निकलता है? बोलो। एक इंटरवल पे। सर अब इंटरवल होगा ना, मैं कार को लेकर चला पानीपत से दिल्ली तक मैं जा रहा हूं, इस बीच कभी मैं धीरे चल रहा हूं, कभी मैं तेज चल रहा हूं, मेरी टोटल जर्नी को 2 आवर्स लग गए, मैंने टोटल 90 किलोमीटर चला, तो मेरा जो एवरेज आया वो 45 आया। वो पूरे 2 आवर्स का एवरेज है ना, या वो किसी एक समय की स्पीड थी 45 जब मैं कार चला रहा था? सर इंटरवल का है। इंटरवल का है ना। interval। एक्चुअल में तो पता नहीं वो 45 स्पीड कभी कार की हुई होगी या नहीं हुई होगी, पक्का तो नहीं है ना। तो वो स्पीड हमारी किसकी है बच्चे? एक इंटरवल की। इंटरवल की है। अब इंस्टेंटेनियस क्या है कि जब मैं पानीपत से चला 2 बजे थी, अब मैंने 2:20 पर अपनी गाड़ी का स्पीडोमीटर देखा, मैंने देखा उस समय मेरी कार 82 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। अब वो जो 82 है वो मेरी 2:20 पर एग्जैक्टली वो स्पीड थी मेरी 82, जबकि मेरी एवरेज कितनी थी पूरी जर्नी की बच्चों? 40। 45। लेकिन मेरी 2:20 पर कितनी स्पीड है? 82। तो 82। ये स्पीड फिजिक्स में क्या बोली जाएगी? इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड। कुछ क्लियर हो रहा है? इंस्टेंटेनियस कभी भी एक इंटरवल में नहीं होती है। अब इंटरवल ले लेंगे तो वो क्या बन जाएगी? एवरेज। इंस्टेंटेनियस एग्जैक्टली एक टाइम पर होती है। ठीक है। अब अगर इंस्टेंटेनियस में इंटरवल नहीं होता है तो हम डेल्टा टी की लिमिट को क्या मानेंगे? टाइम की लिमिट को क्या माने जब उसमें 0? तो इसलिए बच्चे हमने यहां पे क्या लिखा है? मैं यहां पे कॉन्सेप्ट को लिखते समय देखिए, मैं शो करता हूं। मैंने यहां पे लिखा है बच्चों, देखो, डेल्टा टी टेंड्स टू 0। देखो ये लिखा है मैंने। क्या अर्थ है इस डेल्टा टी टेंड्स टू 0 का? बोलो। डेल्टा टी मतलब कि मेरा इंटरवल नहीं है, कि अब मैं किसी इंटरवल में स्पीड नहीं निकाल रहा हूं। फिर मैं कब निकाल रहा हूं? मैं एग्जैक्टली एक टाइम पर निकाल रहा हूं, इंटरवल में नहीं निकाल रहा हूं बच्चों। अगर इंटरवल में निकालूंगा कौन सी स्पीड बन जाएगी वो? एवरेज। अब देखो, एवरेज में इंटरवल बड़ा भी हो सकता है, इंटरवल छोटा भी हो सकता है। जब भी इंटरवल आ गया तो वो एवरेज है। जैसे मानो मैंने स्टार्ट करा 2 बजे और मैंने 3 बजे देखा, तो यहां इंटरवल कितने समय का हो गया? 1 आवर का। मैंने स्टार्ट करा 2 बजे और मैंने 2:10 तक देखा कि मैंने कितना डिस्टेंस चला, तो यहां इंटरवल कितने मिनट का हो गया? 10 मिनट। 10 मिनट्स। मैंने 2:01 पर स्टार्ट करी कार और मैंने 2:10 तक कार को चलाया, देखा कि इस समय उसने कितना डिस्टेंस चला। बोलिए इंटरवल कितने समय का हो गया? 10 सेकंड्स। 10 सेकेंड, 9 सेकेंड, जितना भी हो गया, 9 चलो 9 का हो गया। मतलब कहने का है इंटरवल बड़ा भी हो सकता है, इंटरवल छोटा भी हो सकता है, लेकिन जब भी इंटरवल आ गया तो हमारी स्पीड एवरेज। एवरेज स्पीड। लेकिन जब एक समय आ गया, मैंने बोला 2:01 पे कार स्टार्ट हुई, 2:10 पर उसने 20 मीटर चल लिया। देखो 2 बजे स्टार्ट हुई, 2:10 पे उसने 20 मीटर चल लिया। बोलो उस कार की स्पीड एवरेज कितनी है? तो आप कहोगे सर 20 मीटर चला, 10 सेकंड का समय लगाया, एवरेज स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया। अब जी तो नहीं है, वो कार 2 की स्पीड से ही चल रही होगी लगातार 10 सेकंड के लिए। नो सर। अब No, बीच sir. में उस कार की स्पीड क्या पता 5 हुई हो, क्या पता 10 हुई हो, क्या पता 0 हुई हो। अब मान लो 2:05 पर उस कार की स्पीड थी 5 मीटर पर सेकंड, तो ये जो स्पीड हुई ये कौन सी हो गई? Instantaneous. क्योंकि एग्जैक्टली एक समय की बात हो रही है। अब इंटरवल की बात नहीं हो रही है, और जब हम बच्चों इंटरवल नहीं लेंगे then the speed is called, then it is called instantaneous
Instantaneous. और अगर इंटरवल नहीं ले रहे इसको इस तरह लिखना है कि डेल्टा टी टेंड्स टू 0, माने इंटरवल की वैल्यू 0 हो गई है। और जिन बच्चों ने मैथमेटिकल टूल्स नहीं किया हुआ है वो इस चीज को समझ लें थोड़ा सा कि बच्चे वहां मैं आपको बताऊंगा जब ये लिमिट लग जाती है तो इस कॉन्सेप्ट का नाम हो जाता है डिफरेंशिएशन। भूमि एंड सर हम लिमिट लगाते हैं। हम एक सेकंड दोबारा बोलो नव्या, क्या पूछा है बेटा? यस नव्या, व्हाट वाज योर क्वेश्चन? प्लीज रिपीट। प्लीज या तो चैट में लिख दो, आपकी आवाज कट रही है बेटा बहुत ज्यादा। वो कह रहे हैं हम डिफरेंशिएशन क्यों लगाते हैं? क्यों लगाते हैं? वेरी गुड। हम इसलिए लगाते हैं बेटा डिफरेंशिएशन। हम क्यों लगाते हैं, देखो जिनको नहीं पता है ध्यान दो। ये जो सारा पार्ट आ गया ना बेटा, ये लिमिट वाला नव्या, मैथमेटिक्स में इस लिमिट को सॉल्व करने का एक कॉन्सेप्ट बनाया गया कि भाई अब हम इस चीज को कैसे सॉल्व करें, कि अगर किसी वेरिएबल पे इस तरह से लिमिट लग जाए तो हम उसको कैसे सॉल्व करें। तो इस कारण मैथ्स में क्रिएट हुआ डिफरेंशिएशन। तो इसका आंसर है इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए तुम्हें बस डिफरेंशिएट करना होगा। चलिए मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं कैसे करना होगा, कि ऐसा क्वेश्चन होगा हमें क्या करना होगा। देखो थोड़े से बच्चे इस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे फिर दोबारा थ्योरी को डिस्कस करेंगे। देखिए सपोज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड by a body changes with the time as s is equal to t cube plus t square plus 1, कि एक बॉडी जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो टाइम के साथ ऐसे रिलेटेड है। ये टाइम और डिस्टेंस में एक रिलेशन है। क्वेश्चन है फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉडी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। बच्चों इस क्वेश्चन को पढ़कर आपका दिमाग क्या कहता है कि आपको यहाँ कौन सी स्पीड निकालनी है, कौन सी स्पीड आपको यहाँ पे निकालनी है। इंस्टेंटेनियस। कैसे पता लगा आपको कि इंस्टेंटेनियस निकालनी है? मैंने तो नहीं बताया। कैसे पता लगा? पर्टिकुलर यस बेटा प्लीज सभी रिप्लाई करेंगे। हाँ जी हाँ जी। क्यों पता लगा हमें? अवनी आप बताओ बेटा, क्यों पता लगा? अवनी, मान्या, कैसे पता लगा कि इंस्टेंटेनियस है ये? शिल्पी, यहां पर टाइम के इंटरवल की बात नहीं हो रही है, यहां टाइम का कोई इंटरवल नहीं चल रहा है। यहां वो कह रहा है कि आपको स्पीड निकालना है एट t इक्वल टू 2। अगर वो इस क्वेश्चन को ऐसे देता, फाइंड द स्पीड बिटवीन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, तो बच्चों क्या लग रहा है? शुभम बताएगा आंसर। शुभम, कौन सी स्पीड है ये सेकंड केस में बेटा? शुभम, आर यू इन द क्लास बेटा? शुभम, आशीष, यस सर। यस बेटा बताओ इस सेकंड केस में कौन सी स्पीड निकालनी है? Average speed. एवरेज स्पीड निकालनी है। हाउ यू नो इट इज एवरेज? बिकॉज 2 time are given. 2 times are given. Right answer Pulkit, 2 times are given. So because 2 times are given means you need to find average here, and here only 1 time is given, so we need to find Bhumi कौन सी स्पीड है फर्स्ट में बेटा? इंस्टेंटेनियस स्पीड। राइट बेटा, वेरी गुड। अब जिन बच्चों को डिफरेंशिएट नहीं भी आता, तो अगर वो मेरी अगली लाइन को ध्यान से सुनेंगे तो उन्हें आ जाएगा कि क्या करना है, हमें कैसे करना है। देखो अब क्योंकि इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है तो आप लिखोगे बच्चों कि जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है उसका फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद टाइम। ये सिंबल होता है डिफरेंशिएशन का ds बाय dt। आप लोग ये लिख दोगे।
अब जब आप s को t से डिफरेंशिएट करोगे तो देखो बहुत सिंपल है। भूमि एंड स्नेहा ध्यान देना बच्चों, कैसे करना है। ये आपके पास सामने बेटा t क्यूब है, कितनी पावर है 3, 3 पावर से मल्टीप्लाई कर दो और 1 पावर 3 में से कम कर दो, 3t स्क्वायर। भूमि एंड स्नेहा ध्यान दो बेटा, बाकियों ने तो किया हुआ आई थिंक, यहां तक ठीक है। स्नेहा भूमि समझ आई क्या किया मैंने? 3 पावर Yes, से sir. मल्टीप्लाई और 1 पावर कम। चलो अब भूमि बताएगी कि टी स्क्वायर का कैसे करना है हमें। प्लस बोलो 2t बेटा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब हमें बताएगा कबीर कृष्णा 1 का डिफरेंशिएशन। कबीर कृष्णा 0 0। इट इज 0। 0 क्यों आया नव्या? आप बता सकते हो नव्या, सोच सकते हो 0 क्यों होगा ये? और मैंने डिफरेंशिएशन देखो मैंने अभी जितना समझाया उसी से समझ आ जाएगा। देखो मैं 1 को ये लिख सकता हूं t पावर 0 बेटा। आप देखो 0 पावर से मल्टीप्लाई कर देना है, 1 पावर कम कर देनी है, और 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे क्या आंसर आएगा? 0 0। सो देखिए इस तरह से ये ds बाई dt का वैल्यू 3t स्क्वायर प्लस 2t बन जाता है, और इसे हम अगली लाइन में कह देंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। हम इसको v सिंबल से शो कर देंगे। हम लिख देंगे 3t स्क्वायर प्लस 2t इज इक्वल टू v। दिस इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। बच्चों फिर हम इसमें टाइम की वैल्यू को 2 पुट कर देंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में 2 सेकंड पे इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने को कहा गया है। तो हम t को क्या पुट कर देंगे? t को 2 पुट कर देंगे। अब t को जैसे ही हम 2 पुट करते हैं तो आंसर हो जाता है 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2। 16 मीटर पर सेकंड। बस तो ये पता लग गया बच्चों हमें कि जो कार थी उसकी एग्जैक्टली 2 सेकंड पे ये स्पीड है 16 मीटर पर सेकंड। जिस कार की ये इक्वेशन है, इक्वेशन है किसकी? डिस्टेंस और टाइम की। सो दिस इक्वेशन विल ऑलवेज बी गिवन इन द क्वेश्चन, और आपको बस इतना सा डिफरेंशिएट करना है, ये टाइम पुट करना है और ये निकालना है। चलो अब मैं आपको एक बात बताऊं, ध्यान से मेरी बात सुनना बच्चों। जब मैंने डिफरेंशिएशन करवाया ना 3 दिन लगाए डिफरेंशिएट करवाने में। चलो यहाँ पे बताता हूँ, देखो सर असाइनमेंट के 4 क्वेश्चन आए थे differentiation एक सेकंड, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, बात सुनो। डिफरेंशिएशन में मैंने 3 दिन लगाए थे करवाने में। पहले दिन बेसिक रूल बताया, अगले दिन ट्रिग्नो करवाया, अगले दिन लॉगरिथमिक का बताया, ये सब बताया। इस सब का रेयरली कहीं यूज आएगा फिजिक्स में, रेयरली। फिर भी मैंने 1% चांस मानते हुए आपको सारा बताया डिफरेंशिएट। आपके पास डिफरेंशिएट का सिर्फ इतना यूज है जितना मैंने आज इस क्वेश्चन में करके दिखाया है। बस मैंने उस समय बोला था ना, वो पढ़ाते समय मैं कह रहा था कि यूनिट 2 में इसके क्वेश्चन आएंगे, है ना बेटा? तो वो ये क्वेश्चन है, बस ऐसी एक टाइम की इक्वेशन होगी, उसको डिफरेंशिएट करना होगा बस ऐसे, जैसे आज करके दिखाया तुम्हें। ये पावर इतनी कम हो जाएगी, सॉरी यहाँ पे कोफिशिएंट हो जाएगी और इसमें से कम होती जाएगी। बोलो यहाँ पे भूमि एंड नव्या, आपको आया बेटा इतना डिफरेंशिएट करना? हाँ जी सर। तो इतना भी आप कर लोगे तो भी आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, और आई गारंटी एक क्वेश्चन इसमें से पक्का आपके यूनिट टेस्ट में आएगा ही। जब भी चैप्टर ये आएगा यूनिट टेस्ट में 100% ये क्वेश्चन एक आएगा ही, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने का क्वेश्चन। सुनिए आप क्वेश्चन नेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं। मान लो मैंने आपको दिया कि एक बॉडी का इक्वेशन है डिस्टेंस टी क्यूब प्लस क्वेश्चन राइट प्लस 1। अब क्वेश्चन है फाइंड इंस्टेंटेनियस स्पीड find the instantaneous speed at t is equal to 3 सेकेंड। इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है t इक्वल 3। एवरी स्टूडेंट विल ट्राई, एवरीवन। गलत सही कोई मायने नहीं रखता है, ट्राई करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ट्राई 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकेंड आ रहा है यहाँ पे कुछ बच्चों का आंसर। युवराज आपको आ रहा है समझ? युवराज, यू वर नॉट इन द क्लास यस्टरडे।
कितना आया निमिषा? Sir, 28 meters per second. 28. Okay. Sir, Yuvraj, are you 27 getting some meter per concepts second. here? Okay. Yes, So, sir. okay, beta. So see, V is ds by dt. 28 meter per second. First, we will write this. Okay. Now, पुलकित will answer us कि हमने ऐसा क्यों लिखा है. हमें क्वेश्चन से कैसे पता लगा कि ये करना है हमें? ऐसा क्या था क्वेश्चन में? सर इंस्टेंटेनियस स्पीड तो डिफरेंशिएशन. यस बेटा, इंस्टेंटेनियस था यहाँ पे, तो डिफरेंशिएट करेंगे. नाउ सान्या सहगल इज गोइंग टू टेल अस डिफरेंशिएशन ऑफ टी क्यूब. 3t सान्या square. सहगल 3t स्क्वायर. डिफरेंशिएशन ऑफ टी पलक गोयल. वन टी Sir, पावर one. 0 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 1 नव्या 0. 0. 0 because it is a constant number. So we get V is 3t square plus t power 0 is 1. So we get V is 3t square plus 1. Now you need to put t is equal to 3 seconds here. So when you put t is equal to 3 seconds, 3 into 3 square plus 1. 3 into 3 square is 9. 9 into 3, 27. 27 plus 1 being 28. So this is your speed of the vehicle when the time interval time is exactly 3 seconds. Kabir, is this clear beta? Yes, Kabir. चलिए, if it is clear, let we check it in notes कि कहां तक हमने कौन सा पॉइंट कर लिया आज की क्लास में. तो एक बार मैं भी आपको नोट्स में से भी इसको शो कर देता हूँ. तो इसके नीचे ड्यूटी था सर वो. एक सेकंड बताता हूँ बेटा, अभी आता हूँ दोबारा इसी पॉइंट पे. चलिए एक बार आपको नोट्स में से बता देता हूँ कि हमने आज कौन कौन सा पॉइंट किया है. यहाँ पर आते हैं. देखो लास्ट क्लास में हमारा 10th क्वेश्चन का एवरेज स्पीड वाला पार्ट हुआ था. इंस्टेंटेनियस स्पीड. देखिए यहाँ पे लिखा है द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम. क्या मतलब बनता है यहाँ पे तुषार इस वर्ड का? एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम. तुषार, किसी टाइम पे, किसी भी एक इंस्टेंट पे. एट एनी पर्टिकुलर मतलब इसके साथ बच्चे अगर आपके पास नोट्स हैं अभी तो यहाँ पे ना इस वर्ड को हाईलाइट करके लिख लो, नो इंटरवल, ताकि जब आप समझो आपको याद रहे. नो इंटरवल. एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम का मतलब होता है नो इंटरवल. ठीक है, तो उस समय हम जब स्पीड निकालते हैं कोल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड. इसके अंदर हमारा जो टाइम होता है वो अप्रोच करता है 0 को, जिसको हमने ऐसा लिख दिया लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0. और यहाँ पे ना नोट्स में डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी लिखा हुआ है, इसको करेक्ट करके लिख लो dx बाई dt, कि इसमें हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं. और यहाँ एक लाइन ऐड कर लो, फॉर इंस्टेंटेनियस वी डू डिफरेंशिएशन, ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम चैप्टर रिवाइज करो याद रहे. लिख लो इसको बच्चों, फॉर इंस्टेंटेनियस वी डू डिफरेंशिएशन. जब भी इंस्टेंटेनियस निकालना होगा हमें क्या कॉन्सेप्ट लगाना होगा बच्चों? हमें डिफरेंशिएट का कॉन्सेप्ट लगाना होगा. ठीक है, इज दिस क्लियर? यहां तक कोई डाउट? No, sir. Yes, sir. अभी यहाँ पे कबीर आप कुछ पूछ रहे थे बेटा ds बाई dt में. आई थिंक बेटा एक बार अपना डाउट बोलो दोबारा. कबीर एनी डाउट? सर ये एक बार क्वेश्चन फिर से बता दो. ये देखो बेटा, जिसको एक बार सब बच्चे देख लो चाहे दोबारा देखो. सबसे पहले ये इक्वेशन तुम लोगों के पास होगी, ऐसे होगी. तुम्हें इंस्टेंटेनियस स्पीड का ये फॉर्मूला लिखना है. ये फर्स्ट स्टेप हो गया कबीर. सेकंड स्टेप में बेटा तुझे इसको डिफरेंशिएट करना है. आता है ना तुझे टी क्यूब को डिफरेंशिएट करना कबीर? यस सर. अब टी का 1 और 1 का 0. बस अब तेरे को ds बाई dt नहीं लिखना है, तुझे लिखना है ये ds बाई dt स्पीड होता है. तो यहाँ बेटा v सिंबल लिख दियो, तो लिखेगा v इज 3t स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, v इज 3t स्क्वायर प्लस 1. अब इसमें पुट करेगा तू t की वैल्यू को. अब तुझे मैंने मान ले 2 सेकंड पे स्पीड का,
तो तू यहाँ पे t को 2 पुट कर दे, 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 1, 4 इंटू 12 और 1 13। तो इस क्वेश्चन में ये तेरी इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गई 13। आई समझ बात कबीर? अच्छा बोलो, आज का लेक्चर हो गया सबको क्लियर? कोई डाउट? No, sir. चलिए, कल की क्लास में बच्चों